तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका इंडस्ट्री टीवी पे। टाइटन नाम की पनडुब्बी जो समुद्र में लापता थी, उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। वो 5 अरबपति लोग जो मौत का खेल खेलने के लिए समुद्र की गहराई में गए थे, बिना सोचे समझे कि उनका अंजाम क्या होगा, आज उनके बारे में मालूम पड़ चुका है। इतनी खोजबीन करने के बाद, अमेरिकी कोस्ट गार्ड की खोज करने के बाद, सबमरीन्स के द्वारा, रिमोट कंट्रोल्ड व्हीकल्स के द्वारा, हेलीकॉप्टर्स के द्वारा, नेवी सील्स के द्वारा जब हर तरीके से ढूंढा गया, तब जाके मालूम पड़ा कि उन 5 अरबपतियों का आखिर हुआ क्या, वो कहां पर मिले और किस हालत में मिले। वो जिस सबमरीन या पनडुब्बी में, जिसका नाम टाइटन था, जिसके थ्रू वो पानी की इतनी गहराई में गए थे, आखिर उस पनडुब्बी के साथ हुआ क्या। ये अचानक से घटित घटना, जो लोगों को लगा था कि ये ओशन गेट नाम की कंपनी जो एक टूरिज्म, एक ट्रैवल ट्रिप करवा रही है, जिसके अंदर वो 5 बड़े बड़े अरबपति लोग, जिनको पैसे की कोई कमी नहीं थी, जो दुनिया के अलग अलग कोनों के बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, वो ऐसे क्यों गए और क्या उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था, क्या उनका अंजाम क्या हो सकता था। लेकिन देखिए, उनकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि ओशन गेट ने जब ये ट्रिप पहले करवाई थी कुछ सालों पहले, तो वो सक्सेसफुल हुई थी और उन्होंने कई सारा पैसा भी कमाया था। इतना प्रॉफिट हासिल करने के बाद उन्हें लगा फिर से ट्रिप करानी चाहिए, फिर से कुछ बड़े बड़े नामी हस्तियों को, बड़े बड़े अरबपतियों को इतनी महंगी टिकट, जो कि 2 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति की टिकट थी, बिचवा के उनको भेजा जाए, उस ट्रैवल ट्रिप को फिर से ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि लोग फिर से जाएं और कंपनी को फिर से प्रॉफिट हो। लेकिन उनके पैसे के लालच में और उन 5 अरबपतियों की भी अपने एडवेंचर के मजे के लिए जो उन्होंने ये सब किया, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कि वो 5 लोग अब मौत के घाट उतर चुके हैं। उन 5 लोगों का हुआ क्या, वो सबमरीन इतनी गहराई में लापता कैसे हो गई और वो कहां गायब हो गई। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने अभी तक वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जरूर जाके देख, क्योंकि उसके अंदर हमने पूरी जानकारी दी थी कि ट्रैवल कैसे हुआ था, वो लोग कैसे गए थे और कैसे वो पनडुब्बी गायब हो गई थी। जैसे कि उस वीडियो में हमने बात की थी कि ट्रिप शुरू होने के बाद जैसे ही उस पनडुब्बी ने पहला गोता लगाया और 2 घंटे के विदिन ही वो पनडुब्बी गायब हो गई। होता क्या है कि पानी के ऊपर जो शिप चल रही होती है, वो उससे कनेक्टेड रहती है, ताकि ऊपर वाली शिप उसे गाइड करती रहे कि उसे जाना कहाँ है और किस दिशा में जाना है। क्योंकि समुद्र के नीचे जितनी गहराई में टाइटैनिक डूबा हुआ है अटलांटिक ओशन में, वहां पे खुद अंधेरा है, वहां पे सूरज की किरण तक नहीं पहुंच सकती, और जो सबमरीन के ऊपर लाइट लगी है वो भी कुछ मीटर्स तक या कुछ फीट तक ही रोशनी दे सकती है, ताकि विजिबिलिटी बनी रहे, ताकि सबमरीन जा किधर रही है। लेकिन डुबकी मारने के 2 घंटे के अंदर ही उस सबमरीन, टाइटन सबमरीन का कनेक्शन ऊपर की शिप के साथ टूट गया था। ओशन 11 ने इतना बड़ा जोखिम करके दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेसमैन को उस मौत की खाई में धकेल दिया, और उन लोगों ने भी अपने एडवेंचर के चक्कर में, जिसमें से एक बच्चा भी था, वो बच्चा अपने पिता के साथ गया हुआ था। एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन अपने बेटे के साथ उस एडवेंचरस ट्रिप पे गया था और खुद अपने बेटे के साथ अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो 5 लोग कौन थे और उन्होंने सबमरीन में क्या क्या गलतियां की। वो सीईओ जो अंदर बैठा हुआ था, जो अपने निर्देश अनुसार सबमरीन को लेके जा रहा था, उसने ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी वजह से वो सब के सब लोग मौत की घाट उतर गए, और आज उनके घर वाले जो उन पीछे रह गए, वो उनके लिए रो रही हैं। हुआ क्या था दोस्तों, 111 साल पहले जब टाइटैनिक डूबी थी तो 1500 लोगों की जान ले ली थी टाइटैनिक शिप ने। लेकिन आज 111 साल बाद भी 5 लोगों की फिर से मृत्यु हो गई है। 5 अरबपति जो टाइटन नाम की पनडुब्बी में बैठ के गए थे, वो भी दुनिया में नहीं रहे। टाइटैनिक के मलबे का टूरिज्म करने गए थे ये लोग, और उसका नजारा देखने गए थे कि मलबा कैसा है, टाइटैनिक कैसी होती होगी, और अपने 2 करोड़ की टिकट के चक्कर में और सिर्फ उसका मलबा देखने के चक्कर में अपने घर वालों को परेशान छोड़कर इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों 1600 फीट पहले टाइटैनिक देखने जब गए थे, टाइटैनिक तक तो वो लोग पहुंचे भी नहीं थे। 1600 फीट पहले ही उन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, वो टाइटैनिक तक पहुंचे भी नहीं थे, और पानी के इतने तेज प्रेशर की वजह से वो सबमरीन फट गई, और वो लोग इतनी बुरी मौत मरे हैं। आपको ये बता दें कि जितनी तेज किसी की मृत्यु हो सकती है, अगर किसी को गोली मारे तो वो कितनी जल्दी मर जाता है, उससे भी तेज पलक झपकते ही उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि पानी के नीचे इतना प्रेशर है कि ये माने कि आपको 10 जंबो जेट आपको रस्सी से बांध कर आपको खींच रहे हैं, ऐसा प्रेशर महसूस होता है। यानी कि जब पनडुब्बी फटी होगी और उसके अंदर के लोग अंदर बैठे होंगे तो उन्हें मालूम भी नहीं पड़ा होगा कि वो मरने वाले, और विद इन सेकंड चुटकी बजाते ही वो लोग मौत के घाट उतर गए। वो 5 लोग
वो 5 अरबपति लोग जो कि कोई मामूली अनपढ़ गंवार लोग नहीं थे, उनको बहुत नॉलेज थी और उनमें से एक तो ऐसा व्यक्ति था जिसको टाइटैनिक के बारे में A to Z नॉलेज थी। दुनिया में सबसे ज्यादा नॉलेजेबल बंदा जिसको टाइटैनिक के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन थी, वो बंदा भी मौजूद था। क्योंकि जब पहली बार टाइटैनिक का एक्सपीडिशन हुआ था, उसकी खोज की गई थी उसके मलबे की, तो वो इंसान उस टीम का मेंबर था। और ये मालूम कैसे पड़ा, जबकि साइंटिस्ट और एक्सपीडिशन की टीम नीचे पहुंची तो उन्होंने मलबे की जांच करना चालू किया। उन्होंने रिमोट कंट्रोल व्हीकल्स पानी के नीचे भेजे जो कि अपनी सोनार वेव से और अपने अलग अलग किस्म की रोबोटिक टेक्नोलॉजी से पता लगा देते हैं कि वो सबमरीन गई कहाँ। तभी जाके टाइटैनिक के आसपास वो दौरा कर रही थी वो मशीन, तब उन्होंने देखा कि टाइटैनिक के मलबे के ऊपर एक विस्फोटक धब्बे पड़े हुए हैं और वो जो धब्बे थे उसके सरकमफेरेंस से उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो सबमरीन यही कहीं विस्फोट हुआ था उसका। और आपको ये बता दें कि रोबोटिक मशीन ने ये पाया उस पनडुब्बी जिसका नाम टाइटन था, उसकी जो टेल थी वो कहीं उसको घूमते हुए दिखाई दी। जब कैमरे में ये दिखाई दिया तब साइंटिस्ट को मालूम पड़ा कि भाई ये तो फट चुकी है और वो लोग जो हैं उनका नामो निशान भी नहीं मिला है। वो 5 लोग जो समुद्र के नीचे गए थे उनकी लाश तक नहीं मिली है, उनके मांस के टुकड़े हड्डियों तक नहीं मिली है, क्योंकि नीचे इतना प्रेशर था कि वो लोग इतनी जल्दी और इतनी तेजी से खत्म हो गए, उनके मांस और एक एक हड्डी तक नहीं मिली है। क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि इतना तेज प्रेशर है कि हड्डियों को अभी चूरमा बन जाता है। हमीश हार्डिंग जो कि ब्रिटिश बिजनेसमैन थे वो भी मौजूद थे उस सबमरीन के अंदर, और शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद जो कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन थे वो भी उस पनडुब्बी में मौजूद थे, जो कि दोनों बाप बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे। और उनमें से एक व्यक्ति पॉल हेनरी नार्जियोलेट भी थे जो जिसको और उनको प्यार से PH भी कहा जाता था। लेकिन बता दें कि यही वो व्यक्ति जिसको टाइटन के बारे में A to Z सब कुछ पता था, क्योंकि जब उसका एक्सपेडिशन हुआ था 73 साल पहले तो उस टीम में ये भी शामिल थे और उन्होंने टाइटैनिक की खुद सारी जांच पड़ताल की थी, उसका मलबा ढूंढने में मदद की थी। ऐसे ही वीडियोस आपको मिलेंगे इंटरेस्टिंग टीवी पे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।